यीशु मसीह के नाम से हम आपका अभिनंदन करते हैं हम सबका। आज की एक नई सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक और रविवार है जब हम इकट्ठा नहीं हो पाए फिजिकली जैसे होते थे एक साथ, लेकिन हम मिस कर रहे हैं आप लोगों को। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना हम जल्द से जल्द मिल पाएंगे। हम आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। एक प्रार्थना हम करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, क्योंकि आप हम सबके जीवनों में रुचि रखते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं प्यारे परमेश्वर। और प्रभु इस कठिन समय में भी परमेश्वर आपने हमें से किसी को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा है। प्रभु आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आज की सुबह आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। प्रभु कई लोग हो सकता है प्रभु पिछले रात के बाद नया दिन नहीं देख पाए होंगे प्रभु, लेकिन आपने अनुग्रह किया कि हम एक नए दिन को देख पाएँ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम स्मरण करने चाहते हैं एक बार फिर प्रभु आप कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं प्यारे परमेश्वर। आप सहायता करिए पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता के बिना वो सच्ची आराधना नहीं कर पाएंगे प्रभु। हम में से हर एक को आपके सामने नम्र होने के लिए प्रभु जी, हम में से हर एक को आपकी उपस्थिति में जैसे हम हैं वैसे आने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु। हर एक रुकावट, हर एक ध्यान को भटकाने वाली चीज़ें आपके बेटे के नाम से हमारे बीच से दूर हो जाए प्रभु। हम पूरे आनंद के साथ परमेश्वर वो गीत जो आपने हमारे हृदयों में दिया है प्रभु जी, उस गीत में होकर के आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हर एक रुकावट को, हर एक परमेश्वर प्रभु जी गड़बड़ी को यीशु आपके नाम से दूर करते हैं। आप अनुग्रह मदद करिए प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जितने लोग जुड़े उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सब लोग अपने स्थानों पे खुल करके आराधना स्तुति करने वाले आपके प्रभु जी आपकी संतान ऐसे ही हो जाए प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग आराधना करेंगे, हम लोग मिल करके प्रभु की स्तुति करेंगे। फिर हम 2 गीतों में जाएंगे ज़रूर, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु भला है, परमेश्वर आराधना के लिए योग्य। हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप हमारे अपराधों पापों को माफ़ करने वाले हैं। वचन कहता है प्रभु जिस तरीके से माफ़ किया है आप उसको याद नहीं करते, नहीं दोहराते प्यारे परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए आज की सुबह और निरंतर जो हमको यहाँ तक लाए हैं प्रभु, और आगे भी आप ही ले जाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हर एक चीज़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आप स्तुति के लिए योग्य हैं, आप प्रशंसा के लिए योग्य हैं, आप महिमा तारीफ के लिए योग्य हैं। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जीवित यीशु, पवित्र यीशु। हम गीत को गाने जाएंगे, है ना। गीत है, हाथ उठा करके हम स्तुति करेंगे। और जब हम इस गीत को गाएंगे हम जानते हैं कि ये गीत हमारे जीवन से अलग नहीं है। इसमें जो कुछ भी बातें इस गीत में हैं हमारे जीवन में हो चुकी हैं। जब इस गीत को गा रहे हैं हम सब मिल कर के गाएंगे और इस अनुभव को जो हमारे जीवन में हो चुका है प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे। प्रभु का प्यार कितना महान प्यार है। ऐसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया है कि हमें सारे पापों को क्षमा किया है, हमें सारे रोगों से बचाया है, सारी मुश्किलों से, सारे ट्रायल से, सारे ट्रिबुलेशंस में हमारे साथ साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद देंगे, इस गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए। सब लोग जहाँ भी बैठे हैं अपने साथ इस सुबह इस आराधना में शामिल हो, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो मेरे यीशु।
तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। तालियों को बजा के जहाँ भी हैं उस प्रभु की जय जयकार करते रहे, क्योंकि उस प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमसे प्रेम किया है। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। स्तुतियों पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। एक साथ मिलके जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक बार फिर से जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम शांत नहीं होंगे, ये गीत खत्म हुआ, हमारी आराधना खत्म नहीं हुई है। हम निरंतर शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि हम साफ जानते हैं आराधना केवल शब्दों गीतों से बढ़ करके है। आराधना में हम स्मरण करते कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम स्मरण करते परमेश्वर के सामने कि हम पापों से क्षमा पाए हुए लोग हैं, उसके अनुग्रह की वजह से जिंदा लोग हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से दे देंगे। महान परमेश्वर, स्तुति महिमा आराधना के लिए योग्य स्वामी आप ही योग्य प्रभु। सारी स्तुति के, सारी महिमा के प्रभु, सारी आराधना के हम प्रभु केवल आज के दिन नहीं, युगानुयुग से युगानुयुग तक आप हमेशा के लिए परमेश्वर है प्रभु। हम तो एक समय हमारी शुरुआत हुई, लेकिन आपने हमको अनंत के लिए चुन लिया प्यारे परमेश्वर। आपने हमको अनंत काल के लिए बुला लिया है प्यारे परमेश्वर। ये आपके बेटे में है, हम जानते हैं इस सत्य को, हम जानते हैं प्यारे परमेश्वर। इस सत्य ने हमको आजाद किया है प्यारे प्रभु। उस सत्य में हम आनंदित होते राजा। हम आपके नाम की स्तुति आराधना प्रशंसा करते। आप अद्भुत है राजा, आप भले हैं, आप हमेशा तारीफ के लिए योग्य है। स्तुति 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 महिमा। जीवित यीशु, पवित्र यीशु आपका धन्यवाद। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा। हालेलुया। जीवित यीशु, जीवित आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। अपनी जगहों पे, अपने स्थानों पे अपने हाथों को उठा के उस प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे हृदय की गहराई से। वो प्रभु यीशु कितना महान है। एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, उस प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे जो प्रभु ने हम पे किया है। कितना प्यारा प्रभु है हमारा, कितना भला है। उसकी योजना हमारे जीवन के लिए हमेशा भलाई ही उत्पन्न करती है। वो उस अंधकार में प्रभु हमारे जीवन में ज्योति बन के आया। ओ मेरे यीशु आपकी स्तुति यीशु मसीह भरोसा मेरा,
तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह मेरा भरोसा, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो यीशु। एक साथ मिलके ये गीत गाएंगे संग में। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठा के मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, इस प्रभु की स्तुति करते रहे, वो यीशु इतना भला है। हालेलुया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठा के मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राजा, एक बार फिर से। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। तेरा इराज हो यहाँ, हाथ उठा के हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठा के मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से मैं हाथ उठा कर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो मेरे जीवित यीशु। आप आराधना के लिए आपका योग्य नाम हैं। हमेशा ऊंचा रहे पिता। ओ यस, आप ही योग्य हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपका धन्यवाद, आपका आपका धन्यवाद धन्यवाद राजा, यीशु। आपकी स्तुति ओ, आपकी राजा। ओ स्तुति हो यस, पिता परमेश्वर, worship your name, God। की आराधना हो मेरे खुदावन यीशु। योग्य योग्य परमेश्वर, आप ही योग्य प्रभु, सारी स्तुति की। Worship your name, God। हालेलुया यीशु यीशु, आपकी स्तुति। Yes, oh yes, worship। Once again, we welcome you in the name of Jesus to this morning service. एक बार फिर हम यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं इस रविवार की आराधना सभा में। Let me encourage you that God is faithful. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। God is the one who called us, and the Word of God says that God who called us is faithful. परमेश्वर ही है जिसने हमको पुकारा है, बुलाया है, और वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। So I'm convinced that God has blessed you this whole week, and now you're ready to listen to the Word of God and be refreshed in your mind and spirit. मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने पिछले पूरे हफ्ते आपको आशीष से भरा होगा, और अब भी जब आप वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। Amen. Amen। So I'll just give you the few announcements that I always have. वो कुछ सूचनाएं जो मैं अक्सर देता हूँ वो मैं फिर से दूंगा। The Wednesday Bible study that is coming वो on evening 6:30. बुधवार का बाइबल अध्ययन जो होगा इस बार भी, वो बुधवार को 6:30 बजे। And then the following Sunday again we'll have our Sunday worship. और उसके अगले रविवार को हम हर बार की तरह आराधना सभा रविवार को। And then I want to inform you that I will be here in the church during the weekdays from 11 to about 2 o'clock, 2:30 or so. If you telephone me, I may wait for you, but not very late because I have to come back or something like that. But I will be here, so if you want to give your tithes and your offerings, please come to the church. I will be here. मैं सूचित करना चाहता हूँ आप सभी को कि पूरे सप्ताह मैं कलीसिया में यहीं पे रहूँगा 11 से 2 बजे के बीच में। तो कभी भी आप अगर अपनी भेंट, अपने दशवांश देना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करके इस समय में 11 से 2 के बीच में आप आ सकते हैं। Okay. And just continue to pray. Every day pray for the reopening of our worship service personally in the church. प्रार्थना करें खास तौर पे कि हमारी आराधना सभा जो हम करते हैं इस कलीसिया में इकट्ठा होकर वो फिर से शुरू होने पाए। So I want to spend a few moments in prayer and commit all our whole church and our country, and always ask, because congregational prayer, the prayer of the church is a powerful weapon or instrument for God to use. मैं थोड़े समय में प्रार्थना में चलना चाहूँगा जहाँ हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए, और हमेशा इकट्ठा होकर संगति में जो प्रार्थना है उसको महत्व दीजिए, क्योंकि उसका सामर्थ बहुत काम करता है। God has also asked us to pray for the country, for the nation, for the people, for salvation, for the growth of the church, and for the will of God to be done. परमेश्वर ने अपने वचन में हमको बताया है कि हमको अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, हमें इन सब के लिए प्रार्थना करना है। Okay, so let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for your goodness and your mercy. पिता, हम आपकी दया के लिए और आपके प्रभु जी भलाई के लिए We धन्यवाद thank करते you हैं। for loving us so much हम धन्यवाद करते हैं, आप इतना प्रेम करते हैं हमसे, that we who can come knowing the one true God and worship you, Lord. हम आप एकमात्र जीवित परमेश्वर को जानते हुए आपके पास आके आराधना कर सकते हैं। Lord, this morning again we want to bring before you our nation. एक बार फिर आज की सुबह अपने राष्ट्र को हम आपके सम्मुख लाते हैं। This प्रभु, nation needs your touch, oh God. प्रभु हमारे राष्ट्र को आपके स्पर्श की आवश्यकता है। Lord, there are so many things that need to be changed and blessed, oh God. कितनी ही चीजें बदलनी हो, कितनी ही चीजों को आशीष पाना है प्रभु। Lord, the people should come to know the one true God who alone is God. प्रभु, लोग एकमात्र परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु उनको जानना है लोगों को। Lord, we pray for the
the work of the gospel that has been carried out through the centuries in this nation. प्रभु सदियों से इस राष्ट्र में जो सुसमाचार का कार्य हो रहा है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray that the gospel message that has gone out had reached the ears of the people where sink into their hearts, O God. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वो सुसमाचार का शब्द जिन जिन कानों में गया है प्रभु वो लोग उस सत्य के वचन को खोजने वाले हो जाएं। And Lord, I pray that there will be a transformation of people to live godly lives, O God. प्रभु लोगों का रूपांतरण हो ताकि वो एक ईश्वरीय जीवन एक भक्तिपूर्ण जीवन जी पाए। Pray for the nation's leaders. प्रभु राष्ट्र के सारे अगुओं के लिए We प्रार्थना करते continue to हैं। pray for wisdom and guidance to them as they deal with several issues. प्रभु जब वो कई परिस्थितियों से प्रभु व्यवहार कर रहे हैं हम उनके लिए आपके अगुवाई को और बुद्धि को मांग लेते हैं। Lord, we pray for their health and their family welfare and let them be blessed, O God. उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु उनके परिवार के अच्छाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपसे। We pray that as the Bible says, they may have a sound mind और जैसा वचन कहता है प्रभु एक अच्छी बुद्धि उनको दीजिए that will know the will of God, ताकि वो परमेश्वर की मर्जी जान पाए, that they will be blessed, O God, ताकि वो आशीषित हो पाए, and they will bless the nation. और वो राष्ट्र को आशीष दे We पाए। pray for our church, O God. और प्रभु हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना We pray करते for our हैं, members, the believers in this church. विश्वासियों सदस्यों के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for their spiritual growth, O God, in these times. इन समयों में उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for their spiritual needs, O God. उनकी सारी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। that Satan will not rob them of the opportunity to listen to the voice of God through these online services, O God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट चुराने न पाए इस मौके को कि ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा आपके शब्द को सुन पाए। Lord, I pray that everybody will be free to listen to you and have the freedom to obey you, God. प्रभु जी हर एक जन अपने आप को आजाद करे, आजाद हो जाए और आपके वचन को सुनने वाला हो जाए। We pray for your protection over them, O God. प्रभु आपकी सुरक्षा को उन सभी पे मांग We लेते pray हैं। for their family needs, O God. उनके परिवार की आवश्यकताओं के लिए भी We pray प्रार्थना for करते हैं। difficulties that they are going through, that they may have the assurance of your presence and your goodness in that situation. प्रभु जी इस कठिन समय में भी आपकी उपस्थिति का वो निश्चय और प्रभु जी आपकी भलाई उनके साथ है। Lord, we pray for them to know and feel and experience your presence, O God. प्रभु वो जान पाए महसूस कर पाए आपकी उपस्थिति को जो उनके साथ है परमेश्वर, So that they will never be disappointed or go astray from your covering grace, O God. प्रभु तो कभी भी आपसे दूर न जाए, प्रभु आपकी सुरक्षा देने वाले उस अनुग्रह में बने रहें। Lord, I pray that every believer will have a testimony in these times that people may see and be drawn towards you, O God. प्रभु इन समयों में हर एक विश्वासी एक अच्छा गवाह एक सच्चा गवाह होने पाए ताकि लोग बाकी लोग आकर्षित होकर आपके पास आ पाए। God, we thank you for these online services that we are able to stream for people. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जो हम लोगों के लिए प्रसारित कर पा रहे हैं प्रभु। We pray that it will bring manifold fruits, God, through these services. और प्रभु इन सभाओं के द्वारा परमेश्वर कई गुना फल आएगा, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। We remember those who are sick, and we pray for their healing. हम स्मरण करते हैं प्रभु जी वो लोग जो बीमार हैं और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। Especially we remember 2 families of God who have lost their loved ones. खास तौर पे हम स्मरण करते हैं 2 परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। And God, we just pray for those families, the family of Ajay Pal Singh and the family of Itwari Lal. अजय पाल सिंह जी और इतवारी लाल जी उन दोनों की फैमिलीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Your peace may rest upon them. प्रभु आपकी शांति उन पर ठहरने पाए। We love you, Lord. We praise you. प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी And स्तुति once करते again, हैं। as we get into your word, oh God, एक बार फिर जब हम आपके वचन में जा रहे हैं परमेश्वर, both of us need your touch, your spirit alive in us, oh God. प्रभु जी हम दोनों परमेश्वर प्रभु आपके आत्मा के स्पर्श को हमें जीवित करने के लिए हम मांग लेते हैं। Help us, oh God. ओ यस मदद In करिए Jesus' प्यारे name. परमेश्वर। आमेन आमेन। Amen. We'll get into the word of God straight away. हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। And this morning I want to continue what Senior Pastor was talking to you about being with God and being for God.
हमारे सीनियर पास्टर जो परमेश्वर के वचन से हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर के लिए रहना, मैं उसी में आगे बढ़ूंगा. So we will look at a life of a particular person from the Old Testament. पुराने नियम से हम एक खास व्यक्ति के जीवन को देखेंगे. I am going to talk to you about Joshua. मैं आपसे यहोशू के विषय में बात करूंगा. Now, let's begin with, we are going to look at what he said just before he is going to leave this world. हम देखते हैं यहोशू ठीक जब वो इस संसार को छोड़ने पर है, उसने क्या चीज कहा. It's very amazing that he says what he says. बहुत अद्भुत बात है जो वो कहता है, वो देखिए कितना अद्भुत है. Because we are going to read it and we are going to see something very special in what he says. और हम हिस्से को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या खास बात है उस हिस्से में. Joshua chapter 24 verses 14 to 15. यहोशू उसका 24वां अध्याय उसका 14वां और 15वां Okay, पद. we'll straight away read it in Hindi so that we'll save time. इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे. यहोशू उसका 24वां अध्याय उसका 14 और 15वां पद. लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनका देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा. So this is a famous passage, the famous part of this verse of Joshua. यहोशू के इस पूरे जो हम हिस्से को देख रहे हैं, ये आखिरी हिस्सा बहुत ही प्रसिद्ध हिस्सा है. Many people have written this on boards and hung it up in their homes. और कई लोगों ने इस वचन के आखिरी हिस्से को अपने घरों में कहीं पे लटका के रखा है लिख करके. Joshua says, यहोशू कहता है, but as for me and my house we will serve the Lord. वो यहाँ पे कहता है कि लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए ये है कि मैं नित्य यहोवा की सेवा करूँगा. The word he's saying, he's not saying it when he was a young person. ये बातें वो तब नहीं कह रहे जब वो कम उम्र का या छोटी उम्र का है. If you read chapter 23 and verse 1, अगर आप 23वें अध्याय को पढ़ें उसके पहले पद को, you'll see it says वो कहता है that Joshua, it now came to pass, there was a long time after the Lord had given rest to Israel from the enemies round about, that Joshua was old and advanced in age. पहला पद कह रहा है, इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इजराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया. At old age, एक वृद्धावस्था में, he's already crossed 100 years. वो यहाँ पर 100 वर्ष से ऊपर की उम्र का He है. lived only 110 years. वो केवल 110 वर्ष ही जीवित रहा. But at the age of 100 he's saying, लेकिन इस 100 साल की उम्र में वो कह रहा है, we, as for me and my house, वो कहता है इस उम्र में मैं और मेरे परिवार के we लिए will serve the Lord. हम यहोवा की ही सेवा करेंगे. You see, if you look at his life, अगर उसके जीवन को देखें, he is the one who told the Israelites, यहोशू ही है जिसने इजराइलियों से he बोला, says, don't turn from the word to the right or to the left. उसने बोला परमेश्वर के वचन से ना तो दाहिनी ओर फिरना ना बाईं ओर. I wrote down in my Bible, I said, I hope that I can say the same thing when I'm leaving this world. और मैंने इसको अध्ययन करते हुए अपने बाइबल में एक जगह लिखा, काश मैं भी जब ऐसा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी ऐसा बोलने पाऊँ. Because only a person who has not moved from the right or to the left can say this to other people. क्योंकि केवल ऐसा ही व्यक्ति जो खुद अपने जीवन में वचन से दाएं बाएं नहीं फिरा, वही ये बात कह सकता है. Because the life is open to everybody. क्योंकि उसका जीवन सबके सामने खुला हुआ है. So if he says you don't turn from the word to the right or to the left, they will immediately look at his life. इसलिए जब वो कहता है कि वचन से दाएं बाएं ना मोड़ो, तो लोग तुरंत उसकी ओर देखेंगे. So at the end of his life, he can say, I have followed the word of God without going from the left or to the right of the word. तो ऐसा जीवन जीते हुए अपने जीवन के अंत में वो कह सकता है कि मैं परमेश्वर के वचन से ना दाएं बुड़ा ना बाएं बुड़ा. Now there's another interesting thing.
एक और यहाँ रोचक बात है, In chapter 23 and verse 14 of Joshua, यहोशू के 23वें अध्याय में ही इसके 14वें पद में, let's read that verse. आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी पूरी हुई नहीं रही, Okay. पूरे हुआ बिना नहीं रही। 3 times he says, God has done what he has said he will do. 3 बार यहोशू कहता है कि परमेश्वर ने जो जो बातें की वैसा ही किया। He says, not one thing God has failed in all the good things that he has said. वो कहता है कि एक भी भलाई की बात जो परमेश्वर ने बोली, उनमें से कोई भी पूरे हुए बिना नहीं रही। He says, all things that God has said has come to pass. उसने कहा कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला वो पूरा हुआ है। And then again he says, not one word of them has failed. और फिर वो एक और बार कहता है कि उनमें से एक भी शब्द बिना पूरे हुए नहीं रहा। Here is the testimony of a person who has tasted the Lord. यहाँ पर गवाही एक ऐसे व्यक्ति के जिसने परमेश्वर को चख लिया है। He has really seen God in action in his life. उसने वाकई में अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा। That is why he is able to say, as for me and my family, we will serve the Lord. और इसीलिए वो ये ऐसा कह पाया कि मेरे और मेरे परिवार के लिए है कि मैं केवल यहोवा की सेवा हम करेंगे। So let's look at this man's life for a little while. आइए थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं। There's not much written about Joshua. यहोशू के विषय में अधिक नहीं लिखा गया है। There are only 4 passages I was able to see where we can see Joshua, his character and his commitment. मैंने केवल 4 ही जगह ऐसा पाया जहाँ पे यहोशू के उसके चरित्र के बारे में और उसके समर्पण के बारे में हम देख पाते हैं। The first passage I saw in Exodus chapter 17 verse 9. पहला जगह जहाँ मैंने देखा वो है निर्गमन, उसका 17वां अध्याय, उसका 9वां पद। Read it. And Moses said to Joshua, choose some men and go out and fight with the Amalekite. Tomorrow I will stand on the top of the mountain, top of the hill with the rod of God in my hand. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। We don't hear anything about Joshua before this verse. इस पद के पहले हम यहोशू के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। Suddenly it comes, he says, Moses tells Joshua to select some people. और अचानक से हम देखते हैं कि मूसा यहोशू से कहता है कि कुछ लोगों को चुन लो। That means by this time Joshua is a military leader. He is old enough to lead the army. इसका अर्थ ये है कि यहोशू इस समय जब मूसा उससे बात कर रहा है, वो इतनी उम्र का था कि वो एक सेना की अगुवाई कर सके। Among 6 lakhs people, men who were fit for war, 6 लाख this Joshua is chosen. वो 6 लाख लोग जो युद्ध के लिए एकदम सही हैं लड़ने के लिए, उनमें से यहोशू को चुना जाता है। So something was always seen in Joshua that Moses could completely trust him for this very important task. और कुछ चीज़ यहोशू के अंदर देखी जा सकती जिसकी वजह से मूसा ने यहोशू को चुना इस कार्य के लिए। I want to stop here and say something. मैं यहाँ पे रुक के कुछ कहना चाहता हूँ। If you are inactive, अगर आप सक्रिय नहीं हैं, God cannot notice you. परमेश्वर आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा। There are many people who know he says I want to do ministry, but they don't do anything. मैं कई लोगों को सुना वो कहते कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वो वाकई में कुछ नहीं कर रहे। They say, what should I do? I know some people ask me, tell me what ministry I should do. कई लोग ऐसे कहते हैं कि बताइए मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, But they don't do anything. लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। If you don't do anything, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, don't expect God to work in you. उम्मीद ना करें कि परमेश्वर आप में काम करेगा। He cannot work through a person who does not want to work.
वो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति में जो कुछ काम करना नहीं चाहता, परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। Joshua, यहोशू, we don't know anything about him before this place, this point. इस स्थान से पहले हम यहोशू के बारे में कुछ नहीं But जानते, what is the first thing that we hear about Joshua? लेकिन सबसे पहली बात हम उसके बारे में क्या He सुन रहे has been हैं? given the leadership to fight the battle for the Lord. उसको ये कार्य दिया गया, जिम्मेदारी दी गई कि वो यहोवा परमेश्वर के लिए उस युद्ध को लड़े। And what did Joshua do? और यहोशू ने क्या He किया? selected an army. उसने एक सेना को चुना, And then not only he selected an army, और केवल सेना को चुना नहीं, but he defeated the Amalekites. लेकिन उन अमालेकियों को हराया So भी। when the responsibility was given to him, तो जब वो जिम्मेदारी यहोशू को दी गई, he took that responsibility as a challenge. उसने उस जिम्मेदारी को एक चुनौती के तौर And पे then लिया। he fought the battle. उसने इस युद्ध को लड़ा, God was helping him, no doubt. कोई शक नहीं, परमेश्वर उसकी जरूर मदद कर But रहा the था। action was on the field with through Joshua. लेकिन वास्तविकता की वो लड़ाई उस भूमि पे, युद्ध की भूमि पर थी जहाँ यहोशू And था। because he committed himself to do what was required of him, और क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित किया उस काम को करने के लिए जो उससे अपेक्षा थी, that God gave him the victory. और परमेश्वर ने उसको उस युद्ध में जय दी। See, we don't hear anything about Joshua's response to the command that Moses gave. हम कोई यहाँ ऐसी चीज नहीं देखते इससे पता चले कि मूसा ने जो उसको आज्ञा दी, यहोशू की क्या प्रतिक्रिया थी। Moses said, choose some men and go and fight. मूसा यहाँ कहता है कि कुछ पुरुषों को चुन लो और जाके युद्ध लड़ो। That's verse 9. ये 9वें पद में हमने देखा। Verse 10 says, 10वें पद में Joshua did as Moses said. 10वां पद कहता है कि जैसा मूसा ने कहा वैसा ही यहोशू ने किया। Commitment, I see a commitment. मैं एक समर्पण को देखता I हूँ, see a desire to serve God. मैं देखता हूँ एक लालसा कि परमेश्वर की सेवा करूँ। I see a boldness in the Lord. मैं देखता हूँ परमेश्वर में एक हियाव उस I व्यक्ति see a में, confidence to do the will of God. और परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए वो हियाव देखता हूँ उसके जीवन में। And I see him submitted to the command that he received. और जो आज्ञा उसको दी गई उसके प्रति पूरा समर्पण मैं देखता हूँ। Next thing we see, there's another passage we see that is in Exodus chapter 24 and verse 13. निर्गमन उसके 24वें अध्याय में हम चलेंगे, एक और हिस्से को वहाँ देख रहे हैं। 24वें अध्याय में 13वां पद। For nearly 7 chapters, nothing about Joshua. लगभग पूरे 7 अध्यायों में हम पाते हैं यहोशू के विषय में कुछ नहीं लिखा गया। The 10 commandments have been given. 10 आज्ञाएं दे दी गई हैं, The law has been given. वो व्यवस्था दे दी गई है, All the tabernacle has been built. वो तंबू बना लिया गया है, The tabernacle has been dedicated. वो तंबू का समर्पण हो चुका है। And God now once again calls Moses to come up to the mountain. अब एक बार फिर मूसा यहोशू को बुलाता, परमेश्वर एक बार फिर मूसा को बुलाता है पहाड़ पे आने के लिए। And we read here और हम यहाँ पढ़ते हैं that in verse 24:13, 24वें अध्याय उसके 13वें पद में लिखा Moses है, arose with his assistant Joshua. तब हम पाते हैं यहाँ पे कि मूसा अपने साथी, अपने सहकर्मी यहोशू के साथ खड़ा होता So है। now we are reading that Joshua has become an assistant of Moses. हम पा रहे हैं यहाँ पे कि यहोशू यहाँ पर मूसा की मददगार हो गया, There मदद he was करने a वाला। military leader. वहाँ पर वो एक सेना की अगुवाई कर रहा था, Now he's become an assistant to Moses. यहाँ पर वो एक सहायक का काम कर रहा है। And he's taking him to the mountain of God. और मूसा यहोशू को परमेश्वर के पर्वत पे ले जा रहा है। You see, that mountain is not permitted to be stepped on by anybody except Moses. आप देख रहे हैं उस पर्वत पर केवल मूसा के अलावा और किसी को अनुमति नहीं थी कि वो पैर रखे। But when Moses is taking Joshua, लेकिन जब मूसा यहोशू को ले जा रहा है, Moses is a person who was led by the Holy Spirit, by God, every step. मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर एक कदम पे पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई पाया हुआ। So when he is taking Joshua, इसलिए जब वो यहोशू को ले जा रहा he है, has the approval of God. उसके पास परमेश्वर की ओर से इस चीज की अनुमति है। That is why Joshua is also going up the mountain. इसीलिए यहोशू भी उस पर्वत पे चढ़ रहा है। Now, at one stage, Joshua stops. एक बिंदु पे, एक स्थान पे हम देखते हैं यहोशू रुकता है। It must be very close to the top. हो सकता है वो बहुत ही
ऊंच सबसे चोटी पर, उससे पहले ही स्थान पे। So he stops there, and Moses from there on he goes higher to be alone with God. लेकिन मूसा उस स्थान से बढ़ के परमेश्वर के पास अकेले जाता है। And then what we see is, again we see that Moses is there with God, and Joshua is where he just stopped. फिर हम देखते हैं कि मूसा उस स्थान पे बना हुआ है और यहोशू जिस स्थान पे वो रुका था वो वहीं बाट जोड़ा है। In below the mountain, the people are there and they are waiting for Moses. और नीचे पर्वत के नीचे बाकी इजरायली लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मूसा का। Even Joshua did not know when Moses will return. यहाँ तक कि यहोशू को नहीं मालूम था कि कब मूसा आएगा। But Joshua waits. लेकिन यहोशू इंतजार करता है। Waiting. बाट जोना, He is waiting. इंतजार कर He रहा just है। waited. You know, this took 40 days and 40 nights. वो केवल बाट जोता रहा, और आप जान रहे हैं इस समय को 40 दिन और 40 रात लगे। God was giving Moses all the law, the details of the law for the people, what they were going to do in the new land. परमेश्वर मूसा को सारी व्यवस्था बहुत ही बारीकी से वो बता रहा था जो इजराइलियों के लिए जब वो उस नए वाचा के देश में जाएंगे उसके लिए होगी। And then he is still there. और अभी भी Moses is still there with God. और अभी भी मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में है। But the general people, they were waiting and waiting, and when they got tired of waiting, they said Moses is dead. और जब नीचे जो सामान्य लोग थे वो लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने कहा लगता है मूसा खत्म हो गया। So before they could not wait. हम देखते हैं वो इंतजार नहीं कर पाए। Because they could not wait, they lost hope in God. क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने परमेश्वर पर अपनी आशा खो दी। And they began to doubt God. वो परमेश्वर पर संदेह करने लगे। They began to think that God has forsaken them and forgotten them. वो सोचने लगे कि परमेश्वर उनको भूल गया है, परमेश्वर ने उन लोगों को त्याग दिया है। And what we see is that the whole children of Israel did that very horrible thing of making a golden calf and worshipping it. तब हम देखते हैं कि इजराइलियों ने एक बहुत ही भयानक पाप किया। हम देखते हैं वहाँ पे एक सोने के बछड़े को बनाया और उसकी आराधना करने लगे। See the difference between two kinds of people. आप देख रहे हैं दो तरीके के लोगों में अंतर। The one who waits for God trusts in God. एक व्यक्ति जो परमेश्वर की बाट जोता है वो परमेश्वर पे अपना भरोसा The रखता है। situation does not disturb him. वो परिस्थितियां उसको परेशान नहीं करती, The situation does not depress him, वो परिस्थितियां उसको निराश नहीं करती, because he believes that God knows all things, he is aware of all things, and he will do all things. क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर सब चीज से परिचित है, वो सब चीज जानता है और सब कार्य को करेगा। Joshua is learning that God never fails. यहोशू सीख रहा है कि परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होता। He just waits for Moses to return. वो इंतजार करता है कि मूसा के But वापस the आने का, people did not wait. लेकिन लोग इंतजार नहीं कर पाए। They lost their faith, and they were confused in their mind, and what they did was they turned away from God. उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, अपने मन में वो एक भ्रम में चले गए और अंत में हम देखते हैं वो परमेश्वर से अलग हो गए। But not Joshua. लेकिन यहोशू नहीं। See? And then there's a third time we see another one. और तीसरी जगह में एक और बार यहोशू के That विषय में is, देखते हैं। In Exodus chapter 33 and verse 11. निर्गमन उसके 33वें अध्याय उसके 11वें पद में, 33वां अध्याय 11वां पद लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। You notice that part? आप The last part of that verse? आप इस पद के आखिरी हिस्से को देख रहे हैं। Moses had to speak to God every now and then.
मूसा को हर बार परमेश्वर से बातचीत करना पड़ता, So he could not go up to the mountain. इसीलिए वो ऊपर पहाड़ पर पर्वत पर नहीं जा पाया। Only when God calls, he can go up. केवल तब जब परमेश्वर बुलाता तब जाता। But then when he wanted to go to God, लेकिन जब मूसा परमेश्वर के पास जाना he चाहता, built for himself a tabernacle, a tent, a small tent. उसने अपने लिए एक छोटा सा तंबू बना लिया। And when he went in there, और जब वो वहां जाता, then the cloud of God, the glory of God came in the form of a cloud, and it was on top of the tent. और उस छावनी, उस तंबू के ऊपर परमेश्वर की महिमा एक बादल के रूप में आके ठहर जाती। And then when the cloud was there, people always waiting, and then when the cloud lifted, and Moses will come and talk to the people what God told him. और जब तक वो महिमा का बादल वहाँ रहता, लोग इंतजार करते मूसा कब आएगा। जब वो बादल वहाँ से हटता, मूसा आता और लोग उनसे मिलते, मूसा उनसे बातचीत करता। Moses came out of the tent. मूसा तो उस छावनी से बाहर आया, That's what is written. ऐसे ही तो लिखा हुआ है। He would return to the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. ऐसा लिखा है कि उस छावनी से मूसा तो आया जाया करता था, लेकिन यहोशू के विषय में लिखा हुआ है वो तंबू से ना निकला। Note the word there, young man. उस शब्द को वहाँ पे ध्यान दे, लिखा हुआ है एक जवान। From his very early age. अपनी बहुत ही छोटी उम्र से। See, he may not have been very old. He says a young man, it may be about maybe 20-30 years. यहाँ पे लिखा है एक जवान व्यक्ति, वो बहुत बड़ी उम्र का नहीं हो सकता है 20 या 30 साल। So we know that Joshua from the very early age was very close to God. He wanted the presence of God. Moses left that tent, but he would not leave the tent. हम पाते हैं कि मूसा अपनी बहुत ही कम उम्र से, यहोशू अपनी बहुत ही कम उम्र से परमेश्वर के पास बना रहता था। मूसा के विषय में हम पा रहे वो आया जाया करता था, लेकिन यहोशू जो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं छोड़ना चाहता था, वो तंबू में ही बना रहता था। He had this great affinity to God. परमेश्वर के लिए उसके अंदर ये ऐसी झुकाव था, एक चाहत थी। He wanted to see this God. वो इस परमेश्वर को देखना चाहता था। He learnt about the miracles and the mighty hand with which God delivered the people of Israel from Egypt. जिस सामर्थ्य हाथ से परमेश्वर ने उन इजरायलियों को छुड़ाया था, उसके हाथ को, उसके कार्य को देखना चाहता था। And so Joshua just wanted to see this God. और यहोशू ऐसे परमेश्वर को देखना चाहता था। That's why he didn't leave the tent. इसीलिए वो स्तंभ को कभी नहीं छोड़ता। Somehow in his heart he must have thought, I may have a glimpse of this God. अपने हृदय में उसने जरूर ऐसा विचार किया होगा कि मुझे ऐसे परमेश्वर की झलक पानी है। And then we go to another passage of scripture, वचन के एक और हिस्से में चलेंगे, which is found in Numbers. जो गिनतियों में है, गिनती In में। Numbers chapter 23, we come to a situation where the people of Israel are going to enter into the land of Canaan. इस अध्याय में हम देखते हैं इजरायली लोग ऐसे स्थिति में हैं जब वो कनान के देश में प्रवेश करने पर हैं। They are going to enter into the promised land. उस वायदे के देश में जाने पर हैं। This must be just about 1 year after they left Egypt. ये लगभग 1 वर्ष बीता होगा मिस्र को छोड़े हुए इजरायलियों को। I don't say that with authority, but I think from what I read, I think it was about just 1 year. मैं बहुत अधिकार के साथ नहीं कहता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा लगभग 1 साल हो चुके हैं मिस्र से निकले हुए। So when they came to the land of Israel, they were about to enter. Joshua, by the advice from God, from the commandment of God, he sent 12 people to go out and look upward and find out about the land. हम पाते हैं जब मिस्र से इजरायली निकले तो यहोशू परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाते हुए ऐसे 12 व्यक्तियों को चुनता है कि वो जाएं, उस वादा की हुई भूमि को देख के आएं। And Joshua was one of them. और मूसा इस चीज को बोलता है और यहोशू उनमें से एक है। And they all went, they looked at the land, and then they saw
with a beautiful land, and they said, really, this is the land that is flowing with milk and honey. और जब वो लोग जाते हैं उस चीज़ उस वहाँ भूमि को देखते हैं, वाकई में वो कहते हैं कि वाकई में एक ऐसा देश है जहाँ पे दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं. And again we see two types of response to God's promise. और एक बार फिर हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति दो तरीके के हम प्रत्युत्तर देखते हैं. We see 10 people having one view and 2 people having a different view. और हमने देखा कि उस 12 में से 10 लोग एक तरीके का विचार रखते हैं और बाकी 2 एक अलग तरीके का. The 10 people who went there, this is what they said. वो 10 लोग जो वहाँ गए उन्होंने ये बात बोली. Chapter 13 and verse 32 and 33, but we'll read from 33, okay. गिनती उसका 13वां अध्याय उसका 33वां पद हम पढ़ेंगे. कहता है, फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे. Okay, see, that's how they looked at themselves. The 10 people looked at themselves. They said they are of great stature, they are giants, they are descendants of Anak, they come and and we are like grasshoppers. और ऐसा उन 10 लोगों का विचार था अपने लिए. उन्होंने पाया कि वो लोग जो वहाँ पर हैं, जो आनक वंशीय हैं, वो बड़े दानव हैं, बहुत ही शूरवीर हैं और हम उनके सामने टिड्डी जितने हैं. But what did Caleb and Joshua say? लेकिन कालेब और यहोशू ने क्या बोला? We read that in chapter 14 verse 8 and 9. इस चीज़ को हम गिनती उसके 14वें अध्याय में ही पढ़ रहे हैं. 8वें और 9वें पद में लिखा है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा. केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे. छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उसने उनसे ना डरो. The view of Joshua and Caleb shows complete confidence in the ability of God to deliver, to give victory over the enemy. यहोशू और कालेब के जो विचार हम यहाँ देखते हैं वो उनके पूरा विश्वास है अपने परमेश्वर पे कि परमेश्वर उन लोगों पर उनको जय दिला सकता है. See, the writer to the Hebrews says, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, Hebrews chapter 3 and verse 14 and verse 17 and 19. Now with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who did not obey? So we see that they could not enter in because of unbelief. और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में ना पड़े रहे? और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके. Because of unbelief. अविश्वास के कारण. Unbelief will blind you about God. अविश्वास आपको परमेश्वर के विषय में अंधा कर देगा. It will not give you the opportunity to trust God. वो आपको मौका नहीं देगा कि आप परमेश्वर पे भरोसा रख पाएं. It takes control of your mind in such a way that you cannot believe that God will help. अविश्वास आपके मन का ऐसा नियंत्रण लेगा कि आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाएंगे. And one of the things that God hates is unbelief. और वो चीज़ें जिससे परमेश्वर नफरत करता है अविश्वास उनमें से एक है. So do not live with unbelief. इसलिए अविश्वास के साथ अपना जीवन ना बिताएं. You see, because Joshua and Caleb believed God, क्योंकि यहोशू और कालेब ने परमेश्वर पे भरोसा किया, they are the only two people who saw
actually saw and stepped on to the promised land. वही लोग वास्तविक में वही वो लोग वो हो पाए जिन्होंने उस वाचा की वही भूमि में प्रवेश किया, वहाँ पैर रखा। 4 things we saw about Joshua. हमने यहोशू के विषय में 4 बातें देखी। He took a challenge, the task that was given to him. He took it as a challenge. He did the work, had victory, had obedience, and then he showed the glory of God in through his work. तो हमने देखा यहोशू को जो भी कार्य दिया गया उसने चुनौती के तौर पर लिया, उस युद्ध को लड़ा, जीता और परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्य को किया। From a very young age, he had the desire to know God. अपनी बहुत ही कम उम्र से उसके अंदर इच्छा थी परमेश्वर को जानने के He लिए। was following Moses not to copy Moses, but he was following Moses to see that God who Moses was talking to. वो मूसा का अनुसरण इसलिए नहीं करता था कि उसे मूसा की नकल करनी थी, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस मूसा के परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहता था। His mind, the uppermost thing was the thought to serve God. उसके मन में सबसे ऊपर सबसे पहला विचार परमेश्वर की सेवा का था। That's why he said at the end of his life he could still say, "Me, as for me and my house, we will serve the Lord." इसीलिए वो अपने जीवन के अंत में ये कह पाया कि मेरे और मेरे परिवार के लिए यही है कि हम मिलके परमेश्वर की सेवा करेंगे। He paid very great attention to the word of God. उसने बहुत अधिक महत्व दिया, ध्यान दिया परमेश्वर के वचन पर। Because in the book that bears his name, Joshua, in chapter 1 and verse 6, God says, I am going to make you in charge of dividing the land for all the people. उस पुस्तक को जिसका नाम यहोशू है, उसके पहले अध्याय 6 पद में देखते हैं परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यहोशू को ये जिम्मेदारी देगा कि कैसे वो भूमि का विभाजन करे। And then God says, और तब परमेश्वर कहता है, just like I was with Moses, I will be with you. कहता है जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। Then he says, do not turn to the right or to the left from the word which you have heard through Moses. और तब परमेश्वर कहता है जो मूसा के द्वारा जो शब्द तूने सुना, जो वचन सुना, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। So he was a person who just walked according to the word. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एकदम वचन के अनुसार चलता था। And then his desire was to seek the presence of God. और उसकी इच्छा थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढे। And so in Joshua chapter 6 and 27 it says, तो हम पाते यहोशू 6 अध्याय उसके 24वें पद में, 6 अध्याय उसके 27वें पद में हम पाते हैं, we read that the Lord was with Joshua. और हम पढ़ते हैं कि यहोवा यहोशू के संग था। Okay, let me close with these few statements. कुछ एक कथन को बोलते हुए मैं समाप्त करूंगा। Have a desire to serve God. एक इच्छा रखें परमेश्वर की सेवा करने के लिए। Do something. कुछ ना कुछ करें। Don't wait for doing something. Do something and wait for God to lead you. किसी काम को करने के लिए इंतजार न करें, लेकिन कुछ करें और परमेश्वर की बाट जो है कि वो कार्य करेगा। When you begin to work, क्योंकि जब आप काम करेंगे God will open the door. परमेश्वर दरवाजे को खोल देगा। God told the people of Israel. परमेश्वर ने इजराइलियों से बोला, So when they were crossing the river Jordan, जब वो उस यरदन नदी को पार कर रहे थे, He said, when the ark of the covenant and the priest step on the water, the miracle will happen. परमेश्वर कहता है कि जब वो वाचा का संदूक और वो याजक उस नदी पे पैर रखेंगे तब पानी अलग हिस्से में हो जाएगा। You have to take that step and serve God. आपको वो विश्वास का कदम लेना है और परमेश्वर की सेवा करनी है। Don't look here and there and keep asking, what shall I do? You know what to do. You just have to tell people about Jesus. इधर उधर ना देखे और ये ना बोले कि मुझे क्या करना है। आप जानते हैं क्या करना है, आपको लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। When you begin to talk about Jesus, और जब आप यीशु के बारे में बात करना शुरू करते हैं, Jesus Christ is next to you, standing right there. यीशु ठीक आपके सामने वहाँ खड़ा है। Because he wants you to tell about him to the people who do not know him. क्योंकि वो चाहता है कि आप उन लोगों को जो यीशु के बारे में नहीं जानते बताएं।
Have a desire to seek God. एक इच्छा रखे परमेश्वर को खोजने की, Pay attention to the word of God. ध्यान दे परमेश्वर के वचन पर, And God's presence will be with you. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग रहेगी। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for your goodness and for your mercy. पिता, हम आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते Because हैं, it is these words that give us life, oh God. क्योंकि प्रभु ये वचन ही है जो हमको जीवन देते हैं। It is these words that tell us, Lord, how to go forward in our life. ये वचन ही है हमको जो बताते जीवन में आगे कैसे बढ़े। Lord, you have not written them for us to be for our entertainment, but Lord, you have written them for us, for our training, for our learning, for experiencing your presence, oh प्रभु God. जी, मनोरंजन के लिए नहीं, आपने ये शब्द दिए हैं ताकि हम सीखें परमेश्वर प्रभु जी, और हम आगे बढ़े। So God, help us that we may be people who will serve you actively, not just thinking. प्रभु मदद करिए कि हम सब लोग सक्रिय तरीके से आपकी सेवा करने वाले बन जाएं। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम We को do धन्य pray for कहते हैं। everyone who has listened to this message. हर एक जिसने वचन को सुना उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, I pray that you will inspire them to, Lord, meditate upon this word. प्रभु जी, आप उनको प्रेरित करेंगे कि वो इस वचन को मनन करें, And then that you would speak to them individually. और आप व्यक्तिगत तौर पे एक एक से बात करेंगे। And then, Lord, you will fashion their lives so that they will enjoy your presence. And, Lord, they will enjoy the victory that they experience through your presence. प्रभु जी, और आपके उस तरीके से आप उनको आकार देंगे कि वो आपकी उपस्थिति और आपकी उपस्थिति की वजह से जो जय है उसका अनुभव कर सके। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Amen. आमेन। So we hope that you will continue to see these sees here and be part of these online services. हम आशा करते हैं कि आप इस ऑनलाइन सर्विस में वचन में लगातार बने रहेंगे। Do pray for us as we prepare and present these services to you in the online. हम प्रार्थना करिए हमारे लिए, हम जो कि प्रयास करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस को आपके पास लाने के लिए। Remember, we are praying for you regularly. स्मरण रखें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Be encouraged. उत्साहित रहें, God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर है। There is no one greater than our God. हमारे परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं है। Nothing is too big for God. परमेश्वर के लिए कोई चीज बहुत बड़ी He नहीं knows है। your need. वो आपकी आवश्यकताएं But जानता He has है, a bigger plan than your need. लेकिन उसके पास आपकी आवश्यकताओं से बढ़ के योजना है। So fit into God's plan. परमेश्वर की योजना में अपने आप And you को, will be delighted and you will enjoy His presence and His power. परमेश्वर की योजना में अपने आप को ले आए और आप आपकी उसकी उपस्थिति का आप आनंद उठाने वाले हो Continue to जाएंगे। pray for our services. लगातार इन सारी सभाओं के लिए प्रार्थना करें। We have prayers going on every day. हर दिन हम प्रार्थना में हैं, And pray for the continuing work of this church. और लगातार इस कलीसिया की सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें, And be an instrument of for growth of this church. और इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक यंत्र बन जाएं। So God bless you. परमेश्वर आप लोगों को आशीष God दे, protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षित God रखे, give you a good week परमेश्वर आपको एक अच्छा हफ्ता दे that you may enjoy His presence. कि आप उसकी उपस्थिति को अनुभव Victory करें over sin. और पाप के ऊपर जय प्राप्त Victory करें over the devil. और दुष्ट के ऊपर जय को प्राप्त करें And be blessed और आशीषित रहें and be a blessing to other people. और एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Praise God for this time. धन्यवाद करते परमेश्वर के समय के God लिए। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।